हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिनुक। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एंड इस चैप्टर की एक ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, एंड वो एनसीईआरटी के सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे या टॉपिक्स पे बेस्ड हैं। एंड वो दोनों कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन होता क्या है और ये बनता कैसे है। लेट्स सी। पहले समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ तीन बातों पे फोकस करूंगी कि एग्जैक्टली इस एंगल का मतलब क्या है, अब ये बनता कौन से केस में है और ये कैसे बनता है। लेट्स सी एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसा इसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ पे वर्ड क्या है? एलिवेशन। अब ये एलिवेशन जो वर्ड है ये आया कहाँ से है? अगर आप देखोगे, ये नॉर्मल इंग्लिश में एक वर्ड होता है एलिवेट, टू एलिवेट। इसके मतलब जो है, जो इस वर्ड के मीनिंग है, आप बोल सकते हो कि जब भी आप लिफ्ट अप या किसी चीज, कोई चीज ऊपर की तरफ है या जब आप कोई चीज राइज कर रही है तो ये एंगल बनेगा। एलिवेशन का जर्नली मतलब क्या होता है कि टू लिफ्ट अप। अब ये एंगल बनता कब है? तो जब भी एक ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा हो अपनी नॉर्मल विजन से, जो वो सीधा वाली विजन है, उस नॉर्मल विजन से अगर वो ऊपर की तरफ देख रहा होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? उस केस में क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हो। ठीक है। नाउ कोई भी एंगल, जब भी कोई भी हम एंगल पढ़ते हैं तो हमने अपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा था कि एंगल बनता कैसे है बेसिकली। तो एंगल जो बनता है, वी नो एंगल क्या होता है बेसिकली। ये एक इंक्लिनेशन होती है बिटवीन टू आर्म्स। तो इसमें दो आर्म्स का रोल होता है। एंगल बेसिकली होता क्या है? एक इंक्लिनेशन होती है दो आर्म्स के बीच में। तो अब ये दो आर्म्स है कौन सी इस एंगल की भी? तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन को समझने से पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए जो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी हमें काम आएंगी। एक वर्ड है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दूसरा वर्ड है लाइन ऑफ साइट। अगर हम ये दोनों ही केसेस, दोनों ही वर्ड्स का मतलब समझ जाते हैं तो हमारे लिए एंगल ऑफ एलिवेशन को समझना इज वेरी इजी। लेट्स सी इस केस में क्या हो रहा है। हमारे पास एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे, लेट्स सपोज इस ऑब्जर्वर का नाम राम है। एंड राम क्या कर रहा है? एक स्ट्रीट लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो राम क्या है इस केस में? ये ऑब्जर्वर है। और ये स्ट्रीट लाइट क्या है इस केस में? ये एक ऑब्जेक्ट है। सो अब राम की नॉर्मल विजन देखते हैं। अगर राम बिल्कुल सीधा देखता है तो उस, ये जो विजन है, अगर राम बिल्कुल सीधा देखे, जो उसकी हाइट है उसके हिसाब से वो अपनी आईज को बिल्कुल स्ट्रेट रखे, तो ये जो एक्सेस बनती है, हम इस लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कौन सी लाइन हुई? जब भी हम बिल्कुल सीधा देख रहे हैं तो वो लाइन कौन सी होती है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और जैसे ही मैंने आपको बताया, क्योंकि ये एक एंगल ऑफ एलिवेशन का केस है, तो राम इस केस में किधर की तरफ देख रहा है? वो ऊपर की तरफ देख रहा है। तो उसका फेस क्या है? लिफ्ट हुआ हुआ है। ही एंड ही इज लुकिंग अपवर्ड्स। लेट्स सी, लेट्स सपोज कि वो इस ऑब्जेक्ट के टॉप पे, यहाँ पे देख रहा है। तो ये जो लाइन हुई, क्योंकि इसकी विजन कहाँ है, इसकी जो लाइन है और जो इसकी विजन है वो क्या है? इस स्ट्रीट लाइट के टॉप पे। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे हम इसे? लाइन ऑफ साइट। तो ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी कोई ऑब्जर्वर बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा है। और अगर वो ऊपर देख रहा है तो उस केस में उसकी जो लाइन ऑफ साइट है, उसके बीच का जो इंक्लिनेशन है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप इट इज क्लियर। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन से केस में बनता है? जब भी एक ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा हो। तो ऊपर की तरफ देख रहा होगा तो जब भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ लेट्स सी एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है।
इन केस ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगेन यहाँ पे जैसा नाम है वैसा ही केस, आपको बड़ा ऑब्वियस है, नाम सुनते ही पता लगता है डिप्रेशन, दैट मीन्स डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है हमारा राम, वो अब किधर देख रहा है, वो अपनी नॉर्मल विजन जो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब अगर मैं इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन इस केस में भी बनाऊं तो दैट इज सेम, जो एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में हॉरिजॉन्टल लाइन थी और एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, कॉमन। बट क्योंकि ये डिप्रेशन का केस है तो ऑब्जर्वर अब किधर की तरफ देख रहा है, अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे। सो उसका हेड किस तरफ है, इज इट इज डाउनवर्ड्स। सो अब उस लेट्स सपोज अब वो इस लैम्प की या स्ट्रीट लाइट के फुट की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे ये वाली लाइन क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड क्योंकि अब इसकी विजन किधर की तरफ है, जो इसकी साइड है नीचे की तरफ है, तो ये इसकी क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट। एंड इनके बीच का जो एंगल हो गया उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो बेटा आपको बहुत ध्यान रखना है कि दोनों कॉन्सेप्ट का देखा जाए तो ऑलमोस्ट डेफिनेशन सेम है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑल्सो अ एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। सिमिलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑल्सो the same angle, it is an angle between horizontal line and line of sight, but the basic difference is कि एलिवेशन के केस में ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा होता है और डिप्रेशन के केस में जो ऑब्जर्वर है वो नीचे की तरफ देख रहा होता है। तो वो कोई नीचे या ग्राउंड पे कोई जो ऑब्जेक्ट है उसे ऑब्जर्व कर रहा है, और एलिवेशन के केस में वो ऊपर की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है। बट दोनों ही एंगल्स बनते किसके बीच में है, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। सो ये तो थे दोनों के सेपरेट केसेस। लेट्स सी अ केस जहां पे हम सेम ही केस में दोनों एंगल्स कैसे बनते हैं वो देखते हैं। सो लेट्स सपोज यहाँ पे एक ऑब्जर्वर हमने और बना दिया। ये तो ऑब्जर्वर था हमारा राम, एंड अब ये अपने फ्रेंड से मिलने गया है, इसके फ्रेंड का नाम है श्याम। सो राम की हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, जब वो बिल्कुल सीधा देख रहा है, तो राम जब बिल्कुल सीधा देख रहा है तो ये क्या है, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब राम क्या देख कर रहा है, राम के लिए जो ऑब्जेक्ट है, राम ऑब्जर्वर है तो श्याम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो राम जब श्याम की तरफ देख रहा है तो इसकी लाइन ऑफ साइट क्या होगी, ये। सो राम के लिए इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा यहाँ पे, क्योंकि राम क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। बट अगर मैं श्याम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो श्याम क्या कर रहा है, वो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, पहले आप श्याम की हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, ये क्या हो गई, ये हो गई श्याम की हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस वन। एंड अगर अब श्याम नीचे की तरफ राम को ऑब्जर्व कर रहा है तो इसकी लाइन ऑफ साइट क्या हो गई, ये, राइट। तो राम की भी लाइन ऑफ साइट यही है एंड श्याम के लिए भी लाइन ऑफ साइट यही है, पर राम ऊपर की तरफ देख रहा है और श्याम नीचे की तरफ देख रहा है। तो श्याम वाले केस में ये वाला एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एज यू कैन सी इस केस में दोनों ही एंगल बन रहे हैं। श्याम के केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है क्योंकि वो नीचे की तरफ देख रहा है, और राम के केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है क्योंकि वो शाम को ऊपर की तरफ देख रहा है, राइट। अब क्योंकि आप इसको डायग्राम में अगर आप देखो, ये जेड आपने बहुत ही मिडिल स्कूल में देखा है, तो ये कौन से एंगल्स हैं, अब क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों ही इस केस में सेम है। बट क्यों सेम है, क्योंकि आई कैन सी कि बोथ दीज लाइंस आर पैरेलल इन दिस केस। तो ये लाइंस क्या बना रही हैं, दीज आर alternate interior angles, that's why both the angles are equal in this case. So आपके पास हम अपनी ये जो दोनों ही एंगल्स हैं इनके केस के जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, कई बार एंगल ऑफ एलिवेशन पे अलग से क्वेश्चन आ जाता है या डिप्रेशन के केस में अलग से क्वेश्चन आ जाता है, बट समटाइम्स एक ही क्वेश्चन में दोनों ही एंगल्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एग्जैक्ट हमारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हमें पता हो कि डिप्रेशन कैसे बनता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। सिमिलरली एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहाँ बनता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि एलिवेशन में हम ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ होता है और ऑब्जर्वर की पोजीशन उससे
ऊपर होती है। आई होप इट इज क्लियर। सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ट्राई करेंगे एंड देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व होते हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें कैसे लगते हैं।